अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस आज अदालतों में थे। इमरान खान साहब की जमानत का मामला भी था। इन सब पर बात करेंगे। तमाम तर सूरत हाल से मैं आपको आगाह करूंगा आज अदालतों में क्या होता रहा। इसके अलावा इमरान खान साहब से मुलाकात में सियासी गुफ्तगू के हवाले से भी हुकूमत की एक पटिशन थी, उस पर भी समाअत हुई है। और हुकूमत जब से इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो तारीख देंगे नवंबर में ही लॉन्ग मार्च की, एहतजाजी तहरीक की, तो हुकूमत भी क्रैकडाउन की धमकियां देने पर उतर आई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। दीगर भी कुछ खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे, मगर सबसे पहले इमरान खान साहब की जो केसेस हैं समातों के लिए आज मुकर्रर थे, जहां पर समातें हुई, उस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूं कि पहला केस जो था वो जज शाहरुख अर्जमंद की अदम दस्तयाबी के बायस तोशाखाना 2 केस में आज इमरान खान साहब और बुशरा बेबी की बरीयत की दरखास्तों पर फैसला ना सुनाया गया। केस बगैर कार्रवाई के आगे बढ़ गया। 14 नवंबर को अब समाअत होगी, यानी कि परसों। तो आज शाहरुख अर्जमंद साहब मौजूद नहीं थे। जबकि दूसरा मामला जो था वो इमरान खान साहब की जमानत का था, जो कि इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत मजीद 8 रोज के लिए मुलतवी हो गई। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम पेशी के बायस आज समाअत ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। आप जानते हैं कि जब इमरान खान साहब को सजाएं देनी हो तो फिर जज रात को 11-11, 12-12 बजे तक भी बैठते हैं, प्रोसिक्यूटर भी हर वक्त मौजूद रहते हैं और वो कहते हैं करें समाअत और दें सजा। मगर जब इमरान खान साहब की जमानत का मसला हो, बरीयत का मसला हो, तो फिर ये इस तरह के हीले बहाने ढूंढे जाते हैं। ये चीज़ें हम गुज़श्ता जो इमरान खान साहब के केसेस थे, जिसके अंदर खास तौर पर इमरान खान साहब का केसेस था इद्दत में निकाह वाला, उसके अंदर जिस तरह उसको डिले किया गया वो हमारे सामने है। तो उसी तरह के डिले जो है वो करने की कोशिश कर रही है इस वक्त प्रोसिक्यूटर, जहां पर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई इमरान खान और सूबों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी हैं। बानी पीटीआई ने दर्ज मुकदमात के केस की सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई, जिसमें बताया गया कि इमरान खान पर पंजाब में 54 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सरकारी वकील की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर लाहौर में 21 मुकदमात, रावलपिंडी डिवीजन में 19 और शेखुपुरा में 7 मुकदमात दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई पर फैसलाबाद और गुजरावाला में भी एक मुकदमा दर्ज है। इमरान खान साहब की जानिब से पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसील के लिए इनकी बहन लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जिसकी समाअत जस्टिस फारूक हैदर ने की थी। तो ये है जनाब, रिपोर्ट जमा हो गई है कि ये मुकदमात है। ये इसलिए रिपोर्टें जमा करवाई जाती हैं, ये दरखास्तें डाली जाती हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, ताकि हमें पता चल जाए कोई ऐसा बेनामी मुकदमा ना पड़ा हो जिसके अंदर इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो और फिर उनको गिरफ्तारी दोबारा डाल दी जाए। होना कि इमरान खान साहब की रिहाई का जो मामला है वो अभी काफ़ी करीब आता जा रहा है, जो सूरत हाल है। इस हवाले से आज बैरिस्टर सुलेमान सफदर साहब ने क्या कहा वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि अलकादिर बरीयत हो जाएगी, यानी कि जो अलकादिर में आज बरीयत का फैसला सुनाना था आज नहीं सुनाएगा, वो 14 नवंबर तक गया, परसों तक। तो वो कह रहे हैं कि उसके अंदर बरीयत हो जाएगी। अगर सजा भी हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में सजा मुअत्तल हो जाएगी, यानी कि वो कह रहे हैं हम हाई कोर्ट के अंदर रिट करके इस सजा को मुअत्तल करवा लेंगे। तमाम केस तो वो कह रहे हैं तमाम केस बिरयानी हैं, यानी कि बिरयानी है। जब 90% बिरयानी तैयार हो जाए तो दम दे दिया जाता है, फिर हालात के मुताबिक ढक्कन उठाकर बिरयानी खोल दी जाती है। इस तरह तमाम केसेस का अंजाम को पहुंच चुके हैं, जल्द रिहाई हो जाएगी। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये तमाम केसेस जो हैं ये बिरयानी तकरीबन पक चुकी है, 90% काम हो गया, सिर्फ 10% रहता है, तो किसी भी वक्त ये रिहाई मुमकिन हो सकती है। ये सुलेमान सफदर साहब दावा कर रहे हैं और वाकई हकीकतन ऐसा ही है। अगर आईन कानून के मुताबिक चला जाए तो इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। इमरान खान साहब ने एक तोशाखाना 2 केस में जमानत लेनी है और उनकी फिर रिहाई मुमकिन हो सकती है। मगर हुकूमत अगर रिहा करना ना चाहे तो फिर बहाने सो फिर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है या कोई नया मुकदमा भी बनाया जा सकता है। तो ये सारी सूरत हाल फिर हो सकती है। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इस वक्त मार्शल लॉ से भी बदतर हालात हैं। इमरान खान को 3 हफ्ते एक कमरे में बगैर लाइट और दीगर सहूलियात के रखा गया। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी थी, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम एक दिन जजों की बात कर रहे थे तो पुलिस वाला कहता है आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हमने कहा जज सियासत में नहीं आते। एक दिन और कोई बात कर रहे थे तो वो आ गए कि आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, ये लोग खौफजदा हैं। अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली के मेंबर जो हैं अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान इसी महीने एहतजाज की हतमी तारीख देंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर सर पर कफन बांध कर आने की जो बात कर रहे हैं इसका मकसद सिर्फ कमिटमेंट दिखाना है। इन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान इसी महीने एहतजाज की हतमी तारीख देंगे। अली मोहम्मद खान का कहना था कि सियासी तारीख में सिर्फ कोशिश की जा सकती है, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तक के एहतजाज से मुतल्लिक कारकुनों का गिला, मायूसी और तवक्का जायज़ है। तो ये अली मोहम्मद खान साहब जब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इसी महीने तारीख देंगे और वो बता रहे हैं कि सर पर कफन बांध कर आने का मतलब यह है कि कश्तियाँ जला कर आएंगे,
और इसको जो है हम आखिरी हद तक जाएंगे। तो फिर राना सनावला जो मशीर भी हैं इस वक्त वजीर आजम के, वो कह रहे हैं, वो धमकियां लगा रहे हैं, यानी कि हुकूमत की जानिब से ये धमकियां आ रही हैं क्रैकडाउन की। वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं, इसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैकडाउन की खुली छूट मिलेगी और फिर इसके बाद ये रोएंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम में शाहज़ैब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनावला ने कहा कि लोग अफरा तफरी और इंतशार के हक में नहीं है, इनकी कॉल पर कोई नहीं निकलेगा। अगर इनकी कॉल पर निकलना किसी ने नहीं है, राना सनावला साहब, अगर इनकी कॉल पर किसी ने निकलना ही नहीं है तो आप क्रैकडाउन की धमकियां क्यों लगा रहे हैं? फिर आप इस्लामाबाद को सील क्यों कर देते हैं भाई? जब निकलना ही किसी ने नहीं है, आप कह रहे हैं कोई निकलेगा ही नहीं, तो फिर क्रैकडाउन की धमकियां क्यों? यानी कि अपनी ही बात में इनके तजादात हैं। साथ वो कहते हैं कि इन्होंने अली अमीन गंडापुर के सर पर कफन बांध कर आना चाहते हैं तो पहले इस्तीफा दें। क्यों इस्तीफा दें भाई? आप लोग जब हुकूमत में होते थे या रिजाज भी करते थे तो आपके इस्तीफे देकर आते थे। मुतालबा वो करें ना जो आपको अच्छा भी लगे। बानी पीटीआई जब तक हटधर्मी की पॉलिसी खत्म करके सियासी जमातों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, इनके लिए कोई रास्ता नहीं। राना सनावला ने कहा कि बानी पीटीआई जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं, इसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैकडाउन की खुली छूट मिलेगी और फिर इसके बाद ये रोएंगे। तो ये जनाब राना सनावला साहब शाहज़ैब खानजादा के प्रोग्राम में बैठकर पीटीआई को, पाकिस्तानी अवाम को धमकियां लगा रहे हैं कि जब तो खुली छूट होगी फिर क्रैकडाउन करेंगे। वो कोई नई बात नहीं है जनाब, वो तो आप कर ही रहे हैं। गुज़श्ता 2-2.5 साल से आपने जो अंत की हुई है, जो अंधी डाली हुई है ना पाकिस्तान में, वो सबको पता है। ना किसी की चादर चार दीवारी का तकद्दुस आपसे महफूज है, ना खवातीन महफूज है, ना बच्चे महफूज है, ना बुजुर्ग महफूज है। लोगों को अब तो सीधी गोलियां भी कोटा के अंदर मार दी गई हैं। तो यहाँ तक आप गिर चुके हैं और आप जैसे लोगों से कोई तवक्का भी नहीं की जा सकती। खासतौर राना सनावला जैसे जिसने मॉडल टाउन करवाया था, जिसके ऊपर इसकी जमात के अपने लोग इल्जाम लगाते हैं, यानी कि आबिद शेर अली के वालिद इल्जाम लगाते हैं कि इसने कई कत्ल करवाए हुए, तो ऐसे लोगों से क्या तवक्का की जा सकती है कि वो क्रैकडाउन नहीं करेंगे? तो ये सारी चीजें पहले से ही पीटीआई के ज़हन में होंगी। मेंबर कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जानिब से जो दरखास्त दायर की गई, रेफरेंस दायर किया गया था, इसकी समाअत हुई। आदिल बाज़ई के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि आदिल बाज़ई ने नून लीग में कभी शमूलियत इख्तियार नहीं की। आदिल बाज़ई के नाम से कमीशन में जमा करवाया गया बयान हल्फी जाली है। इलेक्शन कमीशन जाली बयान हल्फी की फ्रांसिक टेस्ट करवा ले। इसके अलावा जनाब जेल में इमरान खान समेत कैदियों से मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक 265 का आलदम करार देने की जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर शेर अफजल मरवत समेत फ्री कैन को आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फरूक और जस्टिस सम्मन रिफ्त इम्तियाज ने समाअत की। कैदियों की जेल में मुलाकातों पर सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी क्या जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फरूक और जस्टिस सम्मन रिफ्त इम्तियाज ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में इस्तदा की थी कि जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान का फैसला आज ही मुअत्तल किया जाए। तो चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने कहा कि नोटिस जारी कर दिए हैं। एडवोकेट जनरल दोबारा बोले कि जब ये जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए जाते हैं तो इसी तो पर चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने रोकते हुए कहा कि रिलैक्स हो जाएं, आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। यानी कि ये इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी कि आज ही ये नोटिस जारी हो जाते और सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लग जाती। क्यों ना कि दूसरी जानिब इस्लामाबाद अडियाला जेल के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए सियासी कायदीन यानी कि असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब और दीगर कुछ अफराद पहुंचे हुए हैं। उसकी जो भी खबर आएगी वो फिर इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक खबर आपको और दे दें कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नैब कवानीन में तरमीम से मुतल्लिक गैर मामूली रिमार्क्स दिए हैं। वो कहते हैं कि नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख तो लिया करे कि अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत की करप्शन केसेस खत्म कर दिए, बगैर दांतों वाला नैब भी अब इंजॉय करे और लोग भी 100 से जायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। करप्शन केसेस के मुल्जिमान बरून मुल्क भी चले गए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स हैं, जो कि सीनियर तरीन जज हैं इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।